मुझे सुम्मी को पढ़ाते हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पढ़ाने के बाद भी ट्यूशन के पैसे नहीं मिले तो मैंने कहा, क्या तुम्हारी माँ मुझे ट्यूशन के पैसे नहीं देगी क्या? सुम्मी ने तुरंत आश्चर्य के साथ देखा और कहा, सर, हर महीने 1 तारीख को पापा आपके ट्यूशन के पैसे के साथ परिवार के पैसे सहित विदेश से खर्चे के लिए भेजते हैं। क्या माँ ने आपके पैसे अभी तक नहीं दिए? मैं चुप रह गया। सुम्मी की बातें सुनने के बाद कुछ कहने जैसा था नहीं मेरे पास। ट्यूशन खत्म हो गया। मैं रात में मेस में लौट आया। लौट आने के बाद मैंने सुना कि आज रात कुछ भी नहीं पकाया गया है। कुछ खाना है तो रात को होटल में खाना पड़ेगा। हाथ में पैसे नहीं, ट्यूशन के पैसे से मेस की कीमत चुकानी है। इस बीच मुझे 2 महीने से ट्यूशन के पैसे नहीं मिले और बहुत खराब हालत हो रखी है। मैंने जाहिद से रात में बाहर से खाने के लिए 100 रुपए उधार लिए। जाहिद मेरे साथ रूम में रहने वाला रूममेट है 4 साल से। अब विश्वविद्यालय का अंतिम वर्ष है। हम फर्स्ट ईयर से एक ही कमरे में हैं। जब मैंने जाहिद से 100 रुपए मांगे तब उसने कठोर स्वर में कहा, जेब में सिर्फ 10 का नोट है और पैसे नहीं है, तुझे 100 रुपए कहां से दूं? और वो जो 10 रुपए मेरे पास हैं वो सिगरेट पीने के लिए हैं। जाहिद की बातें सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होकर बगल के कमरे में सफीक भाई से 100 रुपए उधार मांगे। उन्होंने मुझसे कहा, 100 रुपए का छुट्टा नहीं है, तुम 1 मिनट रुको, मैं जाहिद से पैसों के छुट्टे लेकर आता हूँ। मैंने कहा, जाहिद के पास तो 10 रुपए हैं, वो छुट्टे कैसे देगा? सफीक भाई ने कहा, जाहिद के पास उधार देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन भुगतान करने के लिए पैसे हैं। मुझे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनटों में सफीक भाई नोट लेकर वापस आ गए। मेरे हाथ में 100 रुपए देकर उन्होंने कहा, देख रहे हो, पैसे उधार देने वालों की संख्या बहुत कम है, पर छुट्टे करने वालों की संख्या बहुत है। मैंने अपने हाथ में वो 100 रुपए लिए, अपनी आंखें चौड़ी की और चुपचाप नोट देखते ही रह गया। अगले दिन जागते ही सुम्मी की माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि आज ट्यूशन के लिए जल्दी आ जाओ। ये सुनकर मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, आज मेरा ट्यूशन का दिन नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, सुम्मी के साप्ताहिक टेस्ट अब शुरू होने वाले हैं, अब हर दिन आना चाहिए, ठीक है? मैंने भी कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। सच तो यह है कि जेब में पैसे नहीं है। सुम्मी की माँ ने क्रोधित होकर कहा, लड़की को तुम पढ़ाने नहीं आओगे ये कहो, जेब में पैसे नहीं है ये क्यों कह रहे हो? अगर तुम ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो तुम्हें पढ़ाने के लिए आने की जरूरत नहीं है। उस दिन से एक दिन भी सुम्मी को पढ़ाने के लिए नहीं गया। जेब में पैसे ना हो तो अपमान सह लेने में काफी समय लगता है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म हो गई है। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। इसी बीच मुझे एक बैंक में नौकरी मिल गई। रोज बस से ऑफिस जाना पड़ता है तो मैं थोड़ा पहले बाहर आ गया। बस में चढ़ते ही अगली सीट पर सुमी की अम्मा को देखकर मैं चौंक गया। मुझे देखकर उसका चेहरा काला हो गया। मैंने सरल स्वर में कहा, आपका घर यहाँ नहीं है, बस से कहाँ जा रहे हो आप? वो एक पल के लिए रुकी और कहा, सुमी के पिता के विदेश से आने के बाद हमारे बीच तलाक हो गया। मैं अब मेरे घर वापस आ गई हूँ। मैंने दिलचस्पी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे बता सकती हैं कि तलाक क्यों हुआ? उसने उदास स्वर में कहा, विदेश से आने के बाद पैसे का हिसाब मांगा उसने और मैं वो हिसाब नहीं दे पाई, पर अब हिसाब करके चलती हूँ। पर उसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कष्ट। बस ऑफिस के सामने आ गई। मैं चुपचाप बस से उतर गया। बस से उतरते ही मेरे शरीर में एक ठंडी धारा बहने लगी। मैं बैंक में लोन से युक्त काम करता हूँ। बैंक से लोन लेने के लिए मेरी टेबल पर एक आवेदन पत्र छोड़ते हुए उन्होंने कहा, सर, पढ़ाई खत्म करके बिजनेस कर रहा था, बड़े नुकसान के साथ जब कुछ खोया, अब अगर बैंक से मुझे लोन मिलता है तो मेरा बहुत फायदा होगा। आवेदन कागज के कोने में फोटो जाना पहचाना लगा। मैंने देखा और जाहिद को खड़ा देखा। मैंने जाहिद से कड़क आवाज में कहा, मुमकिन नहीं, झूठे लोगों को बैंक से लोन लेने की अनुमति देना मेरे लिए संभव नहीं है। जाहिद ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आश्चर्य होकर वो बैंक से बाहर चला गया। जाहिद के जाने के तुरंत बाद मेरे सहयोगी अंजुमल अपनी कुर्सी से उठे और कहा, बैंक में कर्ज लेने आए लड़के को तुम उसे जानते हो? ये ज्ञात होते हुए भी लोन की अनुमति क्यों नहीं दी? मैंने कहा, जीवन के रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं जब तुम्हारी इन सब लोगों से मुलाकात होती है। फिर भी हम खड़े होते हैं, सफल होकर सपनों को पूरा करते हैं, परंतु ऐसे सभी लोगों को कभी न भूलें। ये दूसरे के खतरे को नहीं समझ सकते, उन्हें भूलना बहुत मुश्किल है।